तो आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली है कि किस तरह से हमने वो प्रोड्यूस करने हैं। मतलब आज मेथड तो नहीं बताऊंगा कि किस तरह से हमने उसको करना है। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन सा ऐसा टूल है जिसके ज़रिए से हमने अपने कंटेक्चुअल बैकलिंक्स जो हैं उनको हमने रैंक करना है। अच्छा, ये हमारे पास था कीवर्ड जिस पे हम मेनली काम करेंगे। और उसके बाद जो है हमने इसमें देखा था ये सर्विसेज हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर तीन चीजें सेल होती हैं। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर वन है जी क्वालिटी। नंबर टू है क्वांटिटी। और उसके बाद नंबर थ्री है टाइप। अब ये क्वालिटी क्या चीज है? क्वालिटी ये है कि जो भी साइट होती है उसकी एक डोमेन अथॉरिटी होती है। और डोमेन अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट की अगर हमने चेक करनी हो तो हम ये एक टूल है moz.com। इसके थ्रू हम किसी भी साइट की डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी में क्या फर्क है? डोमेन अथॉरिटी होती है किसी डोमेन की अथॉरिटी। एक जो डोमेन है, जैसे ये मोज मैं कहता हूँ जी एक डोमेन है, इसमें ये आगे देखें ये मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं। प्रोडक्ट का एक अलहदा से पेज है, फ्री एसईओ टूल्स का अलहदा से पेज है, लर्न एसईओ अलहदा से पेज है, ब्लॉग अलहदा से, ठीक है, वाई मॉस ये एक अलहदा से पेज है। और ये जो है ये इसके सारे पेजेस होते हैं। और यानी एक डोमेन के ऊपर ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो है अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी का मतलब होगा कि पूरी की पूरी डोमेन की अथॉरिटी, उसके ऊपर जितने भी पेजेस हैं, जो भी कंटेंट है, उसकी वजह से जो अथॉरिटी क्रिएट होती है उसको हम डीए कहते हैं, डोमेन अथॉरिटी। और जो पेज अथॉरिटी होती है वो एक स्पेसिफिक पेज की होती है, ठीक है। जो पेज अथॉरिटी है वो एक स्पेसिफिक पेज की होती है। जैसे अगर मैं इसका प्रोडक्ट का पेज ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज, इसमें देखिएगा कि मेरे पास ये मुख्तलिफ तरह के आगे पेजेस आ रहे हैं। ऐसे फ्री एसईओ टूल्स पे जब क्लिक करता हूँ तो इसमें भी मुख्तलिफ तरह के पेजेस आ रहे हैं। तो ये देखिए डोमेन एनालिसिस, किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अगर चेक करनी हो तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उसकी डोमेन अथॉरिटी चेक हो जाएगी, ठीक है। फर्ज करें जी मैंने ये एक डोमेन है, इसकी मैंने अथॉरिटी चेक करनी है, अगर ये फ्री में परमिशन देगा तो। ये देखें जी पेज अथॉरिटी कितनी है जी? 51। www.ptv, ptv.com, sports.ptv, यानी उससे रिलेटेड जो भी थे वो उसने निकाल दिए। और ये ऐसे कुछ डोमेन्स हैं, ये वो डोमेन है जो इसके ऊपर हैं। मतलब कि यूट्यूब के लिंक्स होंगे इसके ऊपर, विकिपीडिया के लिंक्स होंगे, तो उसकी उसने ये डोमेन अथॉरिटी बनाई है। यूट्यूब की 100 है, विकिपीडिया की 98, 97, 96, इसी तरीके से इसने कुछ डोमेन्स की ये बताई है।
तो जिस वेबसाइट की जो डीए है, किसी भी वेबसाइट का डीए 0 to 100 होगा। और कुछ लोग कहते होते हैं जी हमें 30+ डीए वाले बैकलिंक्स बना के दो, कुछ लोग कहते हैं हमें 40+ डीए के बैकलिंक्स बना के दो, कुछ 50 कहते हैं, कुछ 70 कहेंगे। ठीक है, तो जो ज्यादा डीए का कहेंगे आप उसे ज्यादा चार्ज कर लेंगे, जो कम डीए का कहेंगे आप उससे कम चार्ज कर लेंगे। तो ये है जी सबसे पहली जो चीज सेल होती है वो है क्वालिटी। अब इसमें एग्जांपल आप चेक कीजिएगा, ये देखें DA 70+, DA 70+। ठीक है, और मतलब कि ये दो लोग ऐसे हैं जो कि 70+ पे काम कर रहे हैं, और इनके लिंक चेक करें 500, 550। ठीक है, और इधर देखें, इधर कुछ लिखा हुआ डीए कितना होगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और इसके लिंक देखें कितने हैं जी, 3000+। यहाँ पे भी चेक कर लें 3000+। तो हमें इस चीज का ये पता चल रहा है कि अगर तो क्वालिटी है तो फिर बैकलिंक्स जो हैं वो कम सेल हो रहे हैं, ये चेक करें 500, 500 और ये 3000। और दूसरी जो चीज सेल होती है वो होती है क्वांटिटी। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमें डीए बेशक 20+ हो जाए, 25+ हो जाए, 10+ हो जाए, हमें बस को 3000, 4000 बैकलिंक्स चाहिए। तो उसके लिए ये वाली ये सर्विस है। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली जो है इसके अंदर भी ये देखें आपके पास लिखा आ रहा है DA 20 to 80, मतलब इसमें सारे मिक्स होंगे, लेकिन इसके अंदर जितने भी होंगे वो 70+ ही होंगे। यानी ये जो है अच्छा बैकलिंक होगा, और ये थोड़े जो हैं क्वांटिटी ज़्यादा होगी लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब हमारे पास क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें सेल होंगी। अगली है जी टाइप। टाइप ऑफ बैकलिंक दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं डू फॉलो और एक को कहते हैं नो फॉलो। इन दोनों में अब क्या फर्क है? जो बैकलिंक है उसकी दो टाइप्स हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। फर्ज करें आप किसी बंदे को रेफर करते हैं, आपने फर्ज करें कि अपने घर में पेंट का काम करवाया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आपने घर में पेंट का काम करवाया था, तो मुझे बताएं कि वो बंदा कैसा है। अब दो तरह के आपके पास आंसर होंगे। नंबर वन तो ये होगा कि हाँ यार बंदा बड़ा जबरदस्त है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसी से करवाओ। ठीक है, यानी आपने इंडोर्स किया पूरा कि वो बंदा बहुत जबरदस्त है। तो जो इस तरह का बैकलिंक लिंक होगा उसको हम कहेंगे डू फॉलो। और दूसरी जो टाइप है वो है नो फॉलो। नो फॉलो में क्या चीज है, आप मुझे कहेंगे कि मैंने उस बंदे से पेंट करवाया तो है, मैंने उस बंदे से पेंट करवाया तो है, लेकिन अपनी मर्जी कर लो, मैं रिकमेंड नहीं करता तुम्हें। मैंने करवाया लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी है, करवाना करवा लो, अगर तुमने नहीं करवाना तुम ना करवाओ। ठीक है, तो इस तरह का जो बैकलिंक है उसको हम कहेंगे नो फॉलो बैकलिंक। तो तीन तरह की ये जो चीज है, नो फॉलो कभी भी सेल नहीं होता। ठीक है, कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मैं उससे काम करवाऊं जो कि जिसको कोई रिकमेंड ही नहीं कर रहा। जिसको कोई रिकमेंड करेगा तो वो डू फॉलो होगा। इस वजह से हमेशा डू फॉलो जो लिंक है वो ही सेल होगा। ये देखिए इसने लिखा हुआ डू फॉलो बैकलिंक, ये भी चेक करें डू फॉलो बैकलिंक।
और ऐसे ही इसने नहीं लिखा हुआ डू फॉलो, डू फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है। अब अगर आपने चेक करना है किसी भी साइट पे डू फॉलो बैकलिंक, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ विकिपीडिया की। ये बहुत टाइम ले रहा है। लेट्स सपोज मैंने एक ये कीवर्ड लिखा और इसको मैंने ओपन किया न्यू टैब के अंदर। ये मेरे पास एक इसका दूसरा लिंक है, तो ये चेक कीजिएगा MIT सेंसिबल सिटी लैब। तो ये एक बैक लिंक है। आप देखना चाह रहे हैं, अब ये देखते हैं कि इसने अपनी साइट पे दिया है या किसी दूसरी साइट पे। इसको आप ओपन करें, ये साइट देखें ये वाली थी और ये किसी दूसरी साइट पे रेफर हो रहा है। ठीक है। अब मैंने चेक करना है कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो। इस पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, तो ये देखें ये बैकलिंक है बेसिकली sensible.mit.edu। ये देखें आपके पास यही ओपन हो रहा। ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जो नो फॉलो बैकलिंक होगा उसके आगे यहाँ पे कुछ लिखा होगा नो फॉलो। जो डू फॉलो होगा उसके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो नो फॉलो एंड डू फॉलो, ये अगर आपने दोनों चेक करने हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब अगली चीज है कि हम ये जो लिंक्स हैं वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। ये 500 लिंक्स, 550 लिंक्स। तो उसके लिए हम जो टूल यूज करेंगे इंशाल्लाह, ये वाला टूल है, मनी रोबोट इसका नाम है। ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा और ये इसका डेमो डेमो उसने दिया हुआ है। ठीक है। डेमो के अंदर क्या होगा, यहाँ से कंपेन न्यू कंपेन स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये इस पे आप न्यू कंपेन स्टार्ट करेंगे। न्यू कंपेन स्टार्ट करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। इस पेज के ऊपर ये आपको फर्ज करें क्लाइंट कहता है कि ये मेरी वेबसाइट है। ये ऊपर दो जो है वेबसाइट के यूआरएल हैं और जो नीचे है वो यूट्यूब का यूआरएल है। वो कहता है कि इसके बैकलिंक बनाओ। ठीक है। आपने तीनों के लिंक्स लिखे और वो कहता है कि ये दो कीवर्ड हैं, वेट लॉस डाइट एंड हाउ टू लूज वेट। तो हमने कहा ठीक है, इधर स्पिन पे क्लिक कर दिया। ये देखें ये आ रहा है क्रिएट यूनिक आर्टिकल्स। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि गूगल से खुद ब खुद ही आर्टिकल उठाएगा
और क्लिक करने के बाद ये एक दो टाइम लेगा, इधर उसका टाइटल दे देगा, उसके बाद उसकी इधर बॉडी क्रिएट कर देगा, यानी कि जो कंटेंट है 300 या 500 नंबर का, और ये वाली प्लानिंग यूज करेगा। ये वाली प्लानिंग कौन सी है? ये आपकी मनी साइट है। मनी साइट कहते हैं जो मेन वेबसाइट होती है, ठीक है। वहां से किसी वेब 2.0, वेब 2.0 ब्लॉग्स कौन से होते हैं? ब्लॉगर है, टम्बलर है, वर्डप्रेस है, जहाँ पे फ्री में वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। किसी भी एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाएगा, फिर उसके आगे मजीद बैकलिंक क्रिएट करेगा, यानी डायरेक्ट कभी भी इस साइट को बैकलिंक आपने नहीं देने। 5,000, 3,000, तो वो गूगल तो साफ उसको पता चल जाएगा कि ये दो नंबरी हो रही है, ये कोई टूल यूज हो रहा है। क्योंकि नेचुरली इतने लिंक्स नहीं बनाए जा सकते। कोई ज्यादा भी ज्यादा बना लेगा, वो 10 बना लेगा, 15 बना लेगा पूरे दिन के अंदर लग के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक ब्लॉग बना के इसके ऊपर आगे मजीद 4 ब्लॉग्स बनाएंगे। ये देखें, बाकी सारे बैकलिंक हमने इधर फेंके, कुछ इधर फेंके, और यहाँ से फिर ऊपर लेके जा रहे हैं। यानी गूगल इधर से देखता देखता इधर आएगा, इधर घूमता घुमाता हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाएंगे। ये सोशल लाइक्स एंड शेयर्स ये भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपने लिंक लिखे। अभी ये देखिएगा कि ये इसने आर्टिकल क्रिएट कर दिया। हमने कहा कि यूट्यूब की वीडियो भी है इधर, तो वो यूट्यूब की वीडियो भी आप इंसर्ट कर दें, और ये देखें ये इस तरह का नजर आएगा आर्टिकल। देखें कैसा आर्टिकल बन गया, द बेस्ट साइड ऑफ वेट लॉस डाइट। ये सारा आर्टिकल, ये देखें ये बैकलिंक आ गया, हाउ टू लूज वेट। अब ये बैकलिंक किस पे जाएगा? जो उसने वेबसाइट हमें दी हुई है, 2 या 3। अब देखें, दोबारा क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया तो ऊपर से टाइटल भी चेंज हो गया। व्हाट डज वेट लॉस डाइट मीन? पहले टाइटल कुछ और था, अब इसका कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। और ये देखिए बैकलिंक भी चेंज कर दिया उसने। पहले कीवर्ड पे बैकलिंक दिया था, अभी उसने वेबसाइट पे बैकलिंक दे दिया। तो ये हमारे पास एक आर्टिकल क्रिएट हो गया। अब इस आर्टिकल को क्रिएट होने के बाद हम यहाँ से कंपेन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें इसने बनाना शुरू कर दिया है। बस आपका इतना सा काम होना। कितना टाइम लगेगा जी? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, शायद 5 भी ना लगे। ये देखिएगा, टम्बलर, लाइव जर्नल, ठीक है, ये सारे जो हैं ये वेब 2.0 ब्लॉग्स हैं। ये आगे उसने लिखा भी होगा कि ये क्या चीज है, और ये क्रिएट करना शुरू कर देगा। सोशल मीडिया कंपेन भी उसने शुरू कर दी, और ये यूट्यूब पे व्यूज लेने के लिए भी उसने शुरू की। इन चीज़ों को तो मैंने नहीं यूज़ किया सोशल मीडिया या वीडियो के लिए, लेकिन ये कि ये जो चीज़ें हैं बैकलिंक्स के लिए यूज़ की हैं। इसमें देखें कि ये हमारे पास रनिंग, ये पहले अकाउंट क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर वो जो कंटेंट आपको अभी चेक करवाया था उसको वो पोस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपके बैकलिंक बन जाएंगे। बस ये इतना सा काम है, ये आपने सिर्फ काम करना है, और इंशाल्लाह आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्किल है सिर्फ, इसको मैं प्रॉपर आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरह से आपने स्टार्ट करने हैं बैकलिंक्स बनाने। मेथड यही है, सिंपल सा। और लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसमें हम वो चेंज करते होते हैं। ये जो मैंने ये वाली प्लानिंग, इसमें 4-5 प्लानिंग्स होती हैं। बाज का हम मनी साइड को दरम्यान में रख लेते हैं, और 4-5 ब्लॉग्स
टीयर 1 होते हैं। टीयर 1 होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये देखिए, ये जो है ये टीयर 1 है, और अगर हम इसको और इसको देखें तो यानी ये 1 और 2, ये टीयर 2 है, और अगर हम इसको देखें तो ये टीयर 3 है। तो प्लानिंग ये होती है कि टीयर 3 जितने मर्जी बनाओ बैकलिंक्स, टीयर 2 में देखिए हमने कम कर दिए 3-4 आ रहे हैं, लेकिन टीयर 1 में देखें ये 10-12 आ रहे हैं, इधर और भी ज्यादा, टीयर 3 में सॉरी, ऐसे इधर होंगे। तो जो टीयर 2 है उसमें हम कम कर देते हैं, टीयर 1 में हम सिर्फ 1 या 2 या 3 बैकलिंक्स ही बनाते हैं, क्योंकि टीयर 1 जो है वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे होता है। तो ये सिंपल सा काम है, ये हमने काम करना है इंशाल्लाह, 5-7 मिनट का होगा, आपने लगा देना है, आप लगा के सो जाएं। जो कस्टमर है उसका रिप्लाई कर दें, आपका जी काम स्टार्ट हो गया, चलें जी, लगा दें, सो जाएं। सुबह उठें, बने होंगे, पकड़ें, कॉपी पेस्ट करें एक्सेल के शीट के अंदर, क्लाइंट को सेंड कर दें। ये आपका काम है सिर्फ। लेकिन इसके अंदर ये इसकी प्राइस चेक करें जरा, $67 पर मंथ, और अगर आपने एक ही दफा लेनी है लाइफ टाइम के लिए तो वो $497 है। तो ये तकरीबन 83,000 बन जाता है। और ये वाला जो है ये भी तकरीबन मेरा हाल 10-11 हज़ार रुपया बन जाता है। लेकिन मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा इंशाल्लाह, जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा इसको, इस डिटेल से इसका जब मैं सिखाऊंगा, मैं सोल्यूशन दूंगा आपको इसका। ये चेक करें कौन कौन से बना रहे हैं, वेब 2.0 ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क ब्लॉग्स, सोशल बुक मार्किंग। बुक मार्किंग का आपको पता ही है, ये जो जैसे मैंने ऊपर बुक मार्क किए हुए हैं, ठीक है, मैं मतलब किसी चीज़ पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गई है। यानी ऐसी चीज़ जो आप यहाँ पे डिस्प्ले में ले आते हो, आप क्लिक करें तो ओपन हो जाए, वैसे आपको लिखना ना पड़े, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ता, उसका लिंक मुझे याद रखना पड़ता, पता नहीं क्या लिंक था, लेकिन इधर जस्ट क्लिक किया तो ओपन होगी। और उसके बाद है वेब डायरेक्टरीज। वेब डायरेक्टरीज ये भी बैकलिंक की एक टाइप है, जिसके अंदर हम अपना इंफॉर्मेशन देते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसने पूछा होता है, एड्रेस वगैरह पूछा होता है कि आपकी कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर वो लिंक आ जाता है। फिर आ गया विकी आर्टिकल, जिसका आपको पता ही है, प्रेस रिलीज, आर्टिकल डायरेक्टरीज, ये भी टाइप है, आर्टिकल लिखने होते हैं इसके अंदर। वेब 2.2 प्रोफाइल्स, प्रोफाइल जो भी आएगी वो जैसे हम प्रोफाइल बनाते हैं अपनी, उसके अंदर नाम होता है, ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस के बाद हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, तो ये बेसिकली वो चीज़ है। फोरम प्रोफाइल, फोरम के ऊपर प्रोफाइल बनाना, RSS, तो यानी इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह के हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। तो हम इनको कैसे फिर कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जी, कंटेक्चुअल बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, हम कहेंगे हाई अथॉरिटी बैकलिंक, ठीक है, और कह सकते हैं हाई DA बैकलिंक्स, मतलब कि कुछ लोग इसे PBN भी कहते हैं PBN कह के भी सेल करते हैं वेब 2.0 बैकलिंक्स, मतलब कि देख लें इसके इतने सारे नाम हैं, कोई बंदा इनमें से आपसे कोई भी मांगे, वैसे कहे कि कंटेक्चुअल बैकलिंक दें, डू फॉलो, हाई अथॉरिटी, ठीक है, तो आपने कहना जी हाँ जी है, मेरे पास सारे ही हैं, ये सब के एक ही नाम है।
आपने वही बना देने उसे, बना के उसे दे दें। अगर हाई अथॉरिटी के मांगेगा, आप उसे जो डीए है वो देखें कि जिनका अच्छा हो। और अगर डू फॉलो ये सारे डू फॉलो होंगे। ये जो टूल है जितने भी बैकलिंक्स क्रिएट करेगा सारे के सारे डू फॉलो होंगे। ठीक है, मतलब कि ये हम सारे सेल कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा आज का इंट्रोडक्शन था मनी रोबोट का। और आई होप कि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। कल में भी क्लास नहीं होगी, मैं ट्राई करूंगा अगर पॉसिबिलिटी हो सकी, नहीं तो फिर हम मंडे को इंशाल्लाह क्लास लेंगे। और फिलहाल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाह रहे हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो काइंडली पूछ लें। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? अदील साहब, भगत साहब, किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, एचरफ जो है वो तकरीबन 1500 रुपए में ना, कुछ लोग हैं वो आपको फ्री में दे देते हैं 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बंदा भी बता दूंगा, वो आप उससे ले लें, पूरा महीना उसे यूज करें जितना मर्जी। 1500 रुपये में वो आपको दे देगा फ्री में। मतलब वैसे तो बहुत महंगा है, लेकिन वो 1500 के अंदर। मेरे ख्याल में $10 पहले, $10 का देता होता था पहले वो। तो अब मुझे नहीं पता कि वही रेट है उसका या उसने कुछ ज्यादा कर दिया। डॉलर वैसे ही महंगा हो गया तो आपको पता ही है कि शायद 1600-1700 रुपये तक पहुंच जाए। उस बंदे का ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या फेसबुक पेज, आप उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। हाँ जी, अनलिमिटेड। तो हाँ जी, अनलिमिटेड ही हो जाएंगी, वो डेली की कोई लिमिट होती है उसकी। तो डेली की लिमिट के मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी करनी पड़ती है। बाकी जो है अच्छा है वो, मतलब मैंने खुद यूज किया हुआ उससे लेके, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह फिर अ, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।